हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं जो हमें भी यहाँ स्थापित करें तो संसार जगह है, यहाँ स्थापित करते हैं तो यहाँ हम स्थान को उनका प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। नहीं तो हम कैसे प्राण प्रतिष्ठा भगवान ही कर सकते हैं? किसी का उसी तरह लोग पंडित लोग करते हैं। या पंडित कैसे कर सकते हैं? जिस हमारे में प्राण डालने वाले मतलब भगवान की हम कैसे हम प्राण डालेंगे? क्या कार्य हो? क्या प्राण तो है ही, मतलब प्राण डालना छोड़ो है। मूर्ति घुमाई जा रही थी हाँ। और शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग, तो हम लोग के यहाँ भी निमंत्रण रहा था कि आज प्राण प्रतिष्ठा है, तो बाजा बज रहा था, तो हम घर पे थे सुने, तो हमारे दिमाग में आया कि जब हर जीव में भगवान प्राण डालते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, तो हम आज इनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं भगवान की? पंडित जी महाराज जी को हमें प्राण दान देना है, कुछ न कुछ ऐसे वक्त करा सकते हैं। हाँ, जो करना पड़ेगा जो रहेगा। अभी ये थोड़ा जटिल प्रश्न है कि जिज्ञासा काफी जटिल है। इसको कई एंगल से समझना पड़ेगा। पहले तो जो ईश्वर वाला एंगल है वो तो तुम्हारे समझ में तो आ ही चुकी है कि प्राण जो है खुद वह जो है प्रवाहित है, और प्राण ईश्वर को प्राण भी कहा जाता है या प्राण को ईश्वर भी कहा जाता है, और वह उपलब्ध है। प्राण ऊर्जा जो है वो विद्यमान ही विद्यमान है। अब इनकी तरफ से बात समझें। प्राण ऊर्जा विद्यमान है, जैसे विद्युत विद्यमान है, लेकिन हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं एक ट्रांसफार्मर से करते हैं, तभी जा कर के बल्ब जलता है। विद्यमान होते हुए भी हवा की शक्ति विद्यमान तो है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? जब हम उसको विंड मिल बैठाते हैं तब जा कर के उससे हम विद्युत निकालते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऊर्जा तो विद्यमान है, लेकिन उसकी दिशा हम अपने उपयोग के लिए कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर प्रश्न यह उठता है। बात समझ में आ रही है? मूर्ति में प्राण तो है, प्राण हमारे में भी है, मूर्ति में भी प्राण है, ठीक है, लेकिन उस प्राण का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने लिए? हम अपने प्राण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे कि गेहूँ चावल में, इस सब में भी प्राण है, तो प्राण उसमें भी है, प्राण हमारे में भी है, लेकिन वास्तव में प्राण प्रतिष्ठित कब होगा? जब हम उसको खा लेंगे। गेहूं चावल को, इनको जब हम खा लेंगे तो क्या होगा कि वह जो प्राण उसमें है वह प्राण हमारे में प्रवेश करेगा। है वहाँ भी, लेकिन प्रवेश नहीं कर रहा है। तो वहाँ है, यहाँ है, प्रवेश नहीं कर रहा, परंतु जब हम उसे खा लेंगे तो प्रवेश करेगा। तब उसकी जो शक्ति है उसमें हम अपनी शक्ति उसमें डाल लेंगे तो वो हमारे काम की हो जाएगी, उस शक्ति का हम उपयोग कर लिए। तो इस तरह से जो मूर्ति है उसमें प्राण है, हमारे में भी प्राण है, परंतु हमारा प्राण उसके साथ संयुक्त कैसे हो? प्राण प्रतिष्ठा का जो शास्त्र में जो विधान है वो इसी आधार पर है कि मूर्ति में जो प्राण है और हमारे में जो प्राण है उसका उपयोग कैसे हो सके, हम अपनी ऊर्जा को किस तरह से और बढ़ा सकें और उसको उपयोग में ले सकें और उसको बेहतर और हम उसका स्वरूप दे सकें, और प्राण से और भी जो ऊपर की अवस्थाएं हैं उसमें हम जा सकें। हम और कैसे चैतन्य अवस्था में हम पहुंच सकें, तो उस अर्थ में प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन यह जो करते हैं, क्या उससे प्राण प्रतिष्ठा होती है? सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या हम उसके साथ ऐसे संयुक्त हो पाते हैं? तो ऐसे संयुक्त तो सिर्फ भक्त अपनी भावना के कारण हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कुछ मंत्र पढ़ दिया तो उससे हम प्राण प्रतिष्ठा हो। इससे इतना तो हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, यह जो है आज से जो है इसको हम ईश्वर मान लेते हैं, हाँ, और इसी की हम आराधना करके हम इसे अपने साथ इसको जोड़ लेंगे, इसका एक संकल्प तो हो जाता है। तो उस अर्थ में उतने स्तर तक तो प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि देखिए पत्थर एक तो उधर बाहर भी पड़ा हुआ है, एक पत्थर जो है वो मंदिर में भी पड़ा हुआ है, दोनों तो पत्थर ही हैं। लेकिन इस पत्थर को हमने यह माना है कि हम
इसके साथ ऐसा ऐसा कर्म करेंगे जिससे कि हमारे जो है इसके साथ संबंध बन जाए, और इसके जैसे जैसे जितने भी पत्थर हैं उन सब भी पत्थरों के साथ हमारे संबंध बन जाए। वह पत्थर एक बहाना बन जाए, पत्थर जाति के जितने भी हैं उन सबसे हमारा संबंध बन जाए, उन सबके प्राण के साथ हमारे प्राण मिल जाए। ऐसा संकल्प करके तब उस पर शोध करके साधना शुरू होती है। तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा मतलब होता है, और उस तरह का ही जब प्रयास होता है तो कहा जाता है कि अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अन्यथा ये जो पुरोहित वर्ग करता है ये सिर्फ एक संकल्प दिलवा देता है मामूली सा कि देखो भैया आज से जो है ये जो है तुम्हारे देवता हो गए या देवी हो गई, अब कल से तुम इनकी पूजा शुरू करो। इसमें आ गए हैं, कहते हैं हाँ, आ गए क्या? वो तो है ही है, आ गए। वो उनकी गलतफहमी है कि आ गए हैं, वो उसमें है ही है। मतलब आप जो हैं आपको संकल्प दिला दिया गया कि आज से इसको देवी और देवता मानो और इसके साथ अपने प्राण को संयुक्त करने की कोशिश करो। यह वह एक संकल्प दिला करके चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ संकल्प से ही तो ऐसा नहीं कि हम इसको मान लेंगे, उतने से तो होगा नहीं। उसके तमाम तरह की विधियां हैं कि किस तरह से हम उस स्तर पर पहुँचें जिस स्तर पर हम और पत्थर एक हो सके। हमारे और पत्थर में जो एकत्व की भावना है वहाँ पर हम पहुँच सकें, उस विधि की बात होती है मुख्य रूप से। तो उस विधि तक क्या हम जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं, ये पुरोहितों को नहीं पता है। या तो साधकों को पता होगा, जो सिद्ध है उनको पता होगा, पुरोहितों को नहीं पता। वो बस उतना संकल्प दिला करके और वहाँ से अपना कुछ अपना जो प्रसाद वरसाद पा लेते हैं, कुछ दान दक्षिणा पा लेते हैं, उसके बाद अपना वहाँ से खिसक लेते हैं। उतना वो तो वैसे ही है जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आग लगा दिए, आप झगड़ा कीजिए उसके बाद वो अपना नज़र नहीं आएंगे, चल देंगे। तो वैसे ही है, वो एक शुरुआत कर दिए किसी काम की। कोई आया, जैसे नेता लोग आते हैं कि हाँ यहाँ फीता काट दिए, उद्घाटन कर दिए, उद्घाटन कर दिया, वहाँ चल गए, शिलान्यास कर दिए, चलेगा। शिलान्यास करने से तो वो बन तो गया नहीं, लेकिन यहाँ बनेगा इसका एक उन्होंने संकल्प करा दिया और कर दिया। अब उसके हिसाब से आप मटेरियल जुटाइए और बनाइए जो भी बनाना है वहाँ। तो उसी तरह से एक तरह से शिलान्यास जैसा ये है, वो आपको संकल्प दिला दिया, अब आप सोचिए कैसे करेंगे। वो विधि भी उनको नहीं मालूम है करने की, बस वो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर बस वो इतना कर देते हैं, एक संकल्प दिला देते हैं, शास्त्र के कुछ मंत्र पढ़ दिए, बस हो गया, बस अब नमा। इतनी ही से बात है। अब समझ में आ गया कि नहीं? हमारा संबंध उनसे कैसा रहे बस अब ये जानना है कि नहीं। हम मंदिर बन गया, यहाँ पूजा पाठ करना है, कैसे बने, कैसे हम पत्थर के साथ एक हो सके। हमारे में वह क्या चीज़ है और उसमें वह क्या चीज़ है जो एक है, वहाँ तक हम जा सकें। इसी की सारी जो है घटना है और उसी के लिए सारा संकल्प होता है। तो इसका इतना ही तात्पर्य होता है। ये पंडित पुरोहित जो कराते हैं बस उतने भर उनका